श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री राम शिव महापुराण की कथा जो हलल गुजरात में चल रही है उसका पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। कथा की सारी जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण कोई साधारण बात नहीं है जो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। जो जिस भाव से सुने उसको वो मिलता है। महादेव किसी को खाली नहीं छोड़ते, वो जरूर देते हैं। दूसरा, पुराण का अर्थ है पुराना लेखा जोखा। तीसरा, गुरुजी ने कहा महादेव को आपकी वैभव, धन, दौलत से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक लोटा जल ही काफ़ी है। चौथा, गुरुजी ने कहा विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। जैसे हनुमान जी विद्यावान थे और रावण विद्वान था। विद्वान अपने अहंकार में फूला रहता है और किसी के आगे नहीं झुकता, और विद्यावान हर एक के आगे झुक के चलता है। राम जी के आगे हमेशा नर्म होकर हनुमान जी झुके रहते हैं। पांचवा, एक बार अपने जीवन में उतारे। आप डॉक्टर, कलेक्टर, आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, शिव महापुराण कहती है आपको पद जिस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, पद प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना। गुरुजी ने कहा अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। छठा, गुरुजी ने कहा जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है हम परमात्मा से दूर चल जाते हैं, इसलिए अपने अंदर अहंकार को पनपने ना दें। सातवां, परिवार या राष्ट्र टूट रहा हो तो कोई दूसरा संभालेगा नहीं, आपको हमको मिलकर इसे संभालना होगा। आठवां, गुरुजी ने कहा ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। नौवां, गुरुजी ने कहा लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण सुनने से, बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम कृष्ण नाम बोलने से। गुरुजी ने कहा उनको ये बात जरूर कहना, कथा सुनते सुनते आपके शरीर के रोम उमंग से भर जाए, आपके रोम खड़े हो जाए, तब समझ लीजिएगा आपकी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होगा। ये कथा का रसतत्व है, कोई सहजता नहीं है। 10वां, गुरुजी ने कहा अपने भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है। 11वां, गुरुजी ने कहा हमको कोई साधु, सन्यासी, संत, कोई भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग बड़ा समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं समझाता, हमें उन्नति की सीढ़ी चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। 12वां, गुरुजी ने कहा हमें संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, नदी के तट में, अच्छी जगह जहाँ साधु सन्यासी तप किए हो उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो भगवान भी हमें अपना समझने लगता है। जैसे बस ड्राइवर थोड़ी देर के लिए चाय पीने चल जाए और आप बस ड्राइवर के सीट में बैठ जाएं तो सब आपको बस ड्राइवर ही समझने लगेंगे। 13वां, गुरुजी ने अपने बॉडीगार्ड के बारे में बड़े मज़ेदार ढंग से कहा चाय ठंडी है, केतली बड़ी गर्म है। जैसे भक्त गुरुजी के पास जाते मिलने उनके बॉडीगार्ड हटा देते हैं। 14वां, गुरुजी ने कहा जो वक्ता कहे मेरे पास आकर बैठो, मेरे पास आइए, वो कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता वो होता है जो आपको भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे, तो समझ लेना वो आपका दुख मिटा देगा। 15वां, गुरुजी ने कहा जब आप भक्ति करने बैठो, भजन करने बैठो
ठाकुर जी का श्रृंगार का समय नहीं देखा जाता, कथा श्रवण करने का समय नहीं देखा जाता, क्योंकि मौत कभी समय देखकर नहीं आती। आज की कथा में सिर्फ गुरु जी ने एक ही पत्र पढ़ा, जो नमन पंचान जो अहमदाबाद से हैं, वो कनाडा में थे। वहीं उनकी पत्नी का पीलिया और गठान हो गया था। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए पर कुछ नहीं हुआ। उनके पत्नी की सहेली ने शिव महापुराण सुनने को कहा, मूल मंत्र का जाप और एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उनका इलाज भी चल रहा था। धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।